हेलो पाइसीस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं पाइसीस, आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है। सितंबर महीने के लिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में ये महीना कैसा रहने वाला है उनकी लाइफ, और उनकी लाइफ के हर एक पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आपके साथ में कैसी बॉन्डिंग हो रही है, आपके प्रति कैसी फीलिंग हो रही है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने पर्सन की राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके पर्सन के सिचुएशन के रिगार्डिंग या आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइसेस, कहीं ना कहीं दिस इज़ योर पर्सन ओवरऑल एनर्जी, ओके। फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है। फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गेट मेंटल स्ट्रेस, ओके, एंजाइटी। ये एंजाइटी हो सकती है लव लाइफ की वजह से, करियर की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, घर के मामलों की वजह से, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। जो भी आप लोगों की लाइफ में ये एंजाइटी है, या फिर हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया और किसी ने आपको यूज़ किया, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो। बट फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस चेंज, ओके। चेंज है आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में। एंड पेज ऑफ कप का कार्ड है। जो भी ये नेगेटिविटी है वो चेंजेस है, और आपके पर्सन के लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है दिल से, ओके। बट मैं यही बोलना चाहूँगी पाइसेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइव ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस। लव लाइफ में अगर किसी की ब्रेकअप हुआ है, किसी ने यूज़ किया है, तो न्यू लव आ रहा है, ओके। और मैरिज वाइज अगर कोई टेंशन चल रही है, मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही है, आर्गूमेंट चल रहा है, तो मैरिज वाइज वो आर्गूमेंट ख़त्म हो रही है, चेंजेस आ रही है, वो आर्गूमेंट, वो स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। एंड आप लोगों के मैरिज में फिर से एक न्यू तड़का लग रहा है, ओके। और अगर करियर और फाइनेंसेस के मामले में या इन जनरली देखा जाए, तो जिस भी वजह से घर को बैलेंस करने की वजह से, घर के इन्वायरमेंट की वजह से, करियर की वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है मार्केट में, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, उससे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो पार्ट चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई हेल्प आ रहा है, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है इन जनरली, ताकि आप इससे उभर सको और एक फ्रेश स्टार्ट कर सको इमोशनल तौर से, ओके। वाह, इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट कर सको और आप अपनी लाइफ में एक बेस फाउंडेशन को मजबूती दे सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओवरऑल एनर्जी फॉर योर पर्सन एंड दिस इज़ द पास्ट एनर्जी फॉर योर पर्सन। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सेवन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिनारियो से, या पास्ट के जो भी इशू थे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो उनसे राइज अप हो सके, हील हो सके, लाइफ में एक पीसफुल लाइफ बना सके, बैलेंस कर सके, ओके। मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद एक्यूरियस स्पाइसेस, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में जो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव इश्यू चल रहे थे उनकी लाइफ में, स्पाइसेस आपके पर्सन की लाइफ में, तो उससे वो उभर रहे हैं, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, पीस लेके आ रहे हैं। एंड किसी की लाइफ में पाइसेस हो सकता है कि पास में किसी की विशेष भी पूरी हुई, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ओके। जो भी पास्ट की इश्यू चल रही थी पास्ट में आपके पर्सन के लाइफ में, ओके। जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फ़ाइट चल रहा था, वो फाइट चेंज हुई है और आपकी विशेष पूरी हुई है। पास्ट में अगर आप लोगों एक दूसरे के मैरिज में भी कोई अनबन चल रही थी, उस मैरिज के अनबन से आप उभरे हो, हील हुए हो, पीस लेके आए हो, तो आपकी विशेष पूरी हुई है। इन जनरली भी अगर आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में थे तो आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में गए तो वो आपकी विशेष हो सकती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, पास में जिस भी एरिया में आप अपने आप आपके पर्सन प्रोटेक्ट करें, तो कुछ ना कुछ हैप्पीनेस आया है, चेंजेस आए हैं एंड विशेष पूरी हुई है, ओके। एंड दिस इज़ द सितंबर मंथ की एनर्जी है एंड सी, तो इसीलिए यहाँ पर सितंबर मंथ में फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। टेन ऑफ सोर्स का कार्ड है। टेन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गैस नेगेटिविटी के एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट। सोल्यूशन आ रहा है, आइडियाज़ आ रहा है अपनी लाइफ के प्रति, फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति। जिस भी एरिया में नेगेटिविटी थी वो पार्ट ख़त्म हो रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, एंड एक न्यू स्पार्क आ रहा है, आइडियाज़ आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, मेंटल तौर से, इनर तौर से या आउटर तौर से, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ये स्टकनेस था, एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट स्टकनेस। किसी भी सिनारियो को लेके आपके पर्सन स्टक है, तो मे भी शायद हो सकता है कि ये स्टकनेस में से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, एंड यू नो जहाँ पर ये फंसे हुए थे उससे वो मूवमेंट हो रहा है, ओके।
मूवमेंट हो रहा है एंड रिस्क लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आपके पर्सन। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र को लेके। होप रखे, फेथ रखे कि उनके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में, आपके पर्सन अपनी लाइफ में न्यू एडवेंचर्स की तरफ चले जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, सबसे पहले तो हीलिंग, आप नर्चरिंग का कार्ड है। मे भी शायद आपके पर्सन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप को नर्चर कर रहे थे, अपने आप का ख्याल रख रहे थे, अपने ड्रीम गोल डिजायर का ख्याल रख रहे थे, या फिर अपने ग्रोथ की तरफ थे। कुछ ना कुछ हैप्पीनेस भी हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में, एक फ्रेश इनिशिएशन भी हुआ है। एंड नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप। सिक्स ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस पास्ट, पर्सन पास्ट, मेमोरीज पास्ट, यादें पास्ट, इरादे पास्ट, वादे। उसमें अगर आप लोग स्टक थे तो उस स्टकनेस में से आपके पर्सन मूवमेंट हुए हैं। ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गैस पैशनेट एनर्जी है। मे भी शायद आप योर ऑफ वाटर साइन, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बट मे भी शायद हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में ये कोई फायर साइन हो या फिर आपके पर्सन के साइन फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन की ये एनर्जी हो सकता है कि जो भी उनके लाइफ में बाधाएं थी ना, अपने सूझबूझ से, अपने समझदारी से, अपने बुद्धिमत्ता से ओवरकम कैसे करें बोल के वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एंड मैच्योरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है हर चीज़ को डील करने के लिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी पैसेस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इस महीने की एनर्जी है लव वाइज। अगर कहीं ना कहीं पास्ट में लव वाइज जो भी एंजाइटी थी या फिर नेगेटिविटी थी, अपने फोकस के कारण, अपनी समझदारी के कारण उसको ख़त्म कर रहे हैं और मे भी शायद फिर से शुरुआत कर रहे हैं ताकि वो अपनी लव लाइफ में एक एडवेंचर्स क्रिएट कर सके। ओके, जैसे मैंने पहले कहा, एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं लव लाइफ में भी। और कहीं भी लव लाइफ में स्टक थे, नेगेटिविटी से भरे पड़े हुए थे, थोड़ी देर अलग हो गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, तो वो स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। ओके, आपके पर्सन आपके साथ में। और अगर मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो रही थी मैरिज में भी, या फिर हो सकता है कि मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे, जैसे कि पास्ट में आप लोगों ने कोई ना कोई कमिटमेंट किया हो तो अभी पूरे नहीं हुए, तो एक दूसरे के आर्गुमेंट के कारण स्टक थे। तो वो जो भी मैरिज वाइज भी डिस्टर्बेंस चल रहे थे ना, तो वो भी पार्ट आपके पर्सन ने फोकस के कारण, समझदारी के कारण कैसे उसको ख़त्म करें और कैसे अपने मैरिज को एक न्यू तड़का लाए, उसमें भी आप ओवरकम किए हो, नेगेटिविटी को ओवरकम करके मैरिज वाइज भी एक फ्रेश स्टार्ट हुआ है। इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन भी एक न्यू टेरिटोरी में। ओके, एंड इन जनरल भी बोलूँ तो अगर किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, किसी के लाइफ में मनी इश्यू चल रहा है, किसी के लाइफ में टॉक्सिक जॉब है, तो वो सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने समझ फोकस के कारण, एंड एक चेंज लेके आ रहे हैं इन जनरली भी, ताकि वो एक नई शुरुआत कर सके, ब्रांड न्यू स्टार्ट कर सके। ओके, एंड उनके लाइफ में ऑफर भी आ रहा है। ओके, इन जनरल लाइफ के लिए जॉब या फिर सपोर्ट ऐसा। ओके, दिस इज़ द हिडन पोर्शन गाइस। हिडन पोर्शन में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, जो उनके लाइफ में अभी स्टेबिलिटी है उसको ग्रैब करके रख रहे हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, जो भी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं ताकि वो कंफर्ट जोन में रहे बोल के इस महीने। एंड दिस इज़ द आउटकम में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट इज वेटिंग पीरियड। ओके, ये भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आउटकम में आप एफर्ट डाल रहे हो, अपने ग्रोथ, आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप पास सारे सिनेरियो को ख़त्म कर सको और आप को सक्सेस मिले बोल के। ओके, यहाँ पर वेटिंग पीरियड चालू हुआ आउटकम में। पास्ट लव लाइफ में इश्यू हो या फिर मैरिज में इश्यू हो तो वेटिंग पीरियड है, तो डोंट वरी गाइस, पेशेंस रखिएगा। जो भी आप लोगों की कनेक्शन वाइज नेगेटिविटी है आपके पर्सन के लाइफ में, तो वो ख़त्म हो रही है। ओके, वेटिंग पीरियड है, या फिर किसी की लाइफ में इन जनरली आप ऐसे से आपके पर्सन वेट कर रहे हैं रिवॉर्ड का, मैसेजेस का, या फिर सक्सेस का, या तरीके का। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नेगेटिविटी की एंडिंग हो रही है एंड फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, इज़ वेरी नाइस, बट वेटिंग पीरियड चालू है आपके पर्सन के लाइफ में। वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप के ठीक होने का, वेट कर रहे हैं लव लाइफ का, वेट कर रहे हैं सक्सेस पाने का, वेट कर रहे हैं जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाला है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द क्या इंटेंशन है उनके इस महीने के।
What's the intention? What's the intention? Okay. किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन के साइन किंग फायर साइन हो, एरीज लियो सैजिटेरियस। अदरवाइज दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फोकस होना अपने गोल ड्रीम डिजायर के प्रति, या फोकस होना अपने जो नेगेटिविटी है उसको ओवरकम करने के प्रति, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी करना ताकि आप उसको ख़त्म कर सको और पॉजिटिविटी में जा सको। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट, द पाथ। मेरे पास में जो भी आप लोगों के लाइफ में मूवमेंट नहीं था, स्टक थे, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट, सक्सेस मिल रहे हैं। एंड आफ्टर दैट क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस स्टेबिलिटी। अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपने आप में जहाँ पर भी आपके लाइफ में सैडनेस था उसमें वो नर्चर कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी पाइसिस, आपके पर्सन की इंटेंशन ये है, मे भी शायद हो सकता है यू आर अ वाटर साइन। मुझे यहाँ पर वाटर साइन नहीं दिख रहे, यहाँ पर मुझे अर्थ साइन और फायर साइन दिख रहे। मे भी शायद हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई ना कोई चॉइसेस हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, उनके इरादे चॉइसेस हैं उनकी लाइफ में। पाइसिस तो ध्यान दीजिएगा। ओके, उनके इरादे हैं कि उनके लाइफ में चॉइसेस हैं, विच चॉइस टू पिक टू, जो मैं आगे बढ़ सकूँ, सक्सेसफुल मेरा रिलेशनशिप हो सके बोल के। ओके, लव लाइफ में चॉइसेस है, और इन जनरली उनकी लाइफ में वो फोकस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ताकि उनकी जो हर्ट है, नेगेटिविटी है, उससे वो बाहर निकल सके और अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ की तरफ जा सके। ओके, जो भी पास्ट इशू चल रहे थे उनकी लाइफ में, तो मैं ये बोलूँगी पाइसिस, आपके पर्सन के लाइफ में उनके इरादे हैं, अगर चॉइसेस हैं उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सबसे पहली बात उनके इरादे है कि कौन सा चूज़ करूँ बोल के। और सेकंड थिंग इज़ दिस कि उनके ये इरादे हो सकते हैं कि जो भी उनके लाइफ में बाधाएं आ रही हैं अभी फ़िलहाल, उसको कैसे ख़त्म करें ताकि सक्सेसफुल अपने आप को नर्चर करते हुए आगे बढ़े बोल के। ओके, और तीसरी उनके इरादे हो सकते हैं कि फोकस है कि कोई उनके जो भी पास्ट इशू चल रही थी, पास्ट प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए ताकि उनके लाइफ में एक सिक्योर लाइफ हो, स्टेबल लाइफ हो, और या फिर उनके लाइफ में कोई ऑफ़र आए, कोई सपोर्ट आए ताकि वो लाइफ में मूव ऑन होने के लिए सिक्योर हो बोल के। ओके, और या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अब उनके इरादे ये कि नहीं, मुझे अभी ना जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, हार्ट ब्रेक चल रहा था या फिर स्ट्रेस चल रहा था, उससे उभरना है, लाइफ में उससे उभरना है और अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आना है, अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ लेके आनी है, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना है बोल के वहाँ पर फोकस है। ओके, उनके इरादे ऐसे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसिस? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? What's the message for you Pisces? Okay, this is your guidance. Okay, this is you Pisces. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces. क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने इमोशन का ख्याल रखिए, अपने गोल का, ड्रीम का ख्याल रखिए। ओके, एंड जब आप अपने आप का ख्याल रखोगे, देयर इज़ अ स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज़ योर मैसेजेस। आप अपने आप का ख्याल रखिए, जो भी आप चाहते हो आपको मिल रहा है। स्टेबिलिटी, सक्सेस, बॉन्डिंग, शादी, करियर, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस आ रही है, तो अपने आप का ख्याल रखना है, अपने आप को नर्चर करना, अपने फीलिंग का ख्याल रखना है, पीस ऑफ माइंड रखना है। ओके, एंड फोकस होना है अपनी लाइफ के सक्सेस के प्रति। एंड देयर इज़ अ ग्रोथ, सी, एंड देयर इज़ द ग्रोथ। गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, ये तीनों कार्ड मुझे यूनिवर्स से ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि फोकस होइए अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर के प्रति। ओके, आप लोगों की लाइफ में अपने आप का ख्याल रखें, अपनी फीलिंग का ख्याल रखें। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो, दिस इज़ द सक्सेस का ग्रोथ चाहते हो, आपको ग्रोथ मिल रहा है जिस भी एरिया में। पाइसेस, पेशेंट रखिएगा, बट एफर्ट डालिएगा, पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड पे अटेंशन टू योर मैसेजेस ऑल्सो। यूनिवर्स आपको आपके मैसेजेस के जरिए कोई ना कोई अगर कहीं भी स्टक हो, गाइडेंस दे रहे तो ध्यान दीजिएगा अपने इंट्यूशन पर। ओके, बट वेरी नाइस एनर्जी। अपने आप का ख्याल रखिए, एफर्ट डालिए, आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ है, फैमिली ग्रोथ, लव लाइफ ग्रोथ या फिर करियर वाइज ग्रोथ। ओके पाइसेस, ब्यूटीफुल एनर्जी है तो यूज़ कीजिएगा। ओके,
या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।